हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्रिसमस नेल्स करेंगे एक साथ। तो उसको करने के लिए सबसे पहला होगा कि हम अपने नेल्स को कट कर लेंगे और हम अपने नेल्स को क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसीटोन। और हमें अपने टूल्स को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। टूल्स को क्लीन करने के बाद मैं पुशर से अपने क्यूटिकल्स को पुश बैक करूँगी। ये स्टेप बहुत जेंटली करना है आपको। इसको पुश बैक करने के बाद पुशर की बैक साइड से मैं इसको लिफ्ट अप करूँगी सो मैं क्यूटिकल्स अच्छे से कट कर पाऊँ। ये भी आप बहुत ध्यान से कीजिए। ये स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कटर के साथ हम क्यूटिकल्स को कट करेंगे। जितने नीट हमारे क्यूटिकल्स कट होंगे उतनी ही नीट लुक आएगी। तो ये भी आपको बहुत ध्यान से करना है। ध्यान रखिए कि कोई आपके कट ना लगे। इसके बाद हम हार्ड फाइलर के साथ हम अपने नेल्स को बफ़ करेंगे। बहुत ओवर बफ़ नहीं करना, बहुत ध्यान से करना है। और उसके बाद हम सॉफ्ट बफर के साथ इसको अच्छे से नीट लुक देंगे। एंड ये मेरा प्रेप हो गया है। इसके बाद मैं अपने नेल्स पे डिहाइड्रेटर यूज़ करूँगी और उसके बाद अपने नेल्स पे प्राइमर यूज़ करूँगी। यहाँ तक मेरा नेल प्रेप हो चुका है। अब मैंने अपने नेल्स लगा लिए हैं और नेल्स को लगाने के बाद मैं इसे फाइलर के साथ इसकी शाइन रिमूव करूँगी। शाइन रिमूव करने के बाद इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो कि है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट बफर। इसको स्मूथ करेंगे अपने नेल्स को। इसके बाद हम फ्लफ़ी ब्रश के साथ सारी डस्ट रिमूव करेंगे। और डस्ट रिमूव करने के बाद मैं एसीटोन के साथ अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो कि मैं बहुत ध्यान से हमने बेस कोट अप्लाई करना है। ध्यान रखना है कि ये क्यूटिकल्स पे ना जाए, क्यूटिकल एरिया पे ना जाए। मैंने इस पर बहुत थोड़ी ही ग्लू लगाई थी क्योंकि मुझे अपने नेल्स रिमूव करने थे, इसी वजह से इसमें बबल्स आ रहे हैं। और बेस कोट लगाने के बाद मैंने क्योर कर लिया और अब मैं फ़र्स्ट लेयर लगाऊंगी। जिस नेल पे मुझे जैसी नेल पेंट चाहिए थी मैं वैसी नेल पेंट लगा लूँगी अपने आर्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लेयर लगाने के बाद मैंने सेकंड लेयर लगाई है और सेकंड लेयर के बाद भी मैंने क्योर किए हैं। अब हम अपनी आर्ट स्टार्ट करेंगे। तो मैंने पहले भी अपनी लिटिल फिंगर पे बिल्कुल सेंटर में एक डॉट लगाई है। सो पहले मैं प्लस का साइन बनाऊंगी एंड उसको थोड़ा डार्क करूंगी। वो करने के बाद अब मैं इसके बीच में एक एक लाइन लगाऊंगी। इसको डार्क करने के बाद अब मैं इसमें बीच में लाइंस लगाऊंगी। इसको लाइंस को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करूंगी इक्वली कि सारी लाइंस इक्वल लगे। बट ये प्लस वाली लाइन हमारी थोड़ी बड़ी रहेंगी और लाइंस थोड़ी थिक रहेंगी, नॉट वेरी थिन। और ये सारा आपने आर्ट बहुत थिन ब्रश से ही करना है। और इसके बाद मैं इनके साइड्स में जो हमने लाइंस बनाई हैं उनके साइड्स में छोटा छोटा वी बनाऊंगी। आप डबल वी भी बना सकते हो बट मेरा नेल काफ़ी उसमें एरिया काफ़ी कम था तो इस वजह से मैंने सिंगल वी ही बनाया है। आपको ध्यान रखना है कि लाइंस एक दूसरे के साथ टच ना हो।
अब मैं इनके ऊपर डॉट्स लगा दूँगी। जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि मैं लगा सकती हूँ वहाँ पे मैंने डॉट्स लगाई हैं साइड्स में। जहाँ पे मैंने प्लस बनाया था पहले मैं वहाँ पे लगा रही हूँ, और जहाँ भी मुझे एरिया लग रहा है कि वहाँ पे डॉट अच्छी लग सकती है आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। 2 डॉट्स या 3 डॉट्स लगा सकते हो। और जो मैंने सबसे पहले सेंटर में डॉट लगाई थी, आप लोग लास्ट में एक बार वहाँ पे डॉट फिर से लगा लें। मैं वहाँ पे डॉट लगाना भूल गई थी, सो हमारी वहाँ पे नीट लुक आ सके इस वजह से। और ये हमारी लिटिल फिंगर वाली आर्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको क्योर करवा लेंगे। क्योर करने के बाद मैं जो मेरी मिडिल फिंगर है उस पर पहले मैट टॉप कोट लगाऊंगी, क्योंकि मुझे उस पर स्वेटर आर्ट करनी है। और फिर जो भी मुझे आर्ट करनी है उसका ऐसे डिज़ाइन बना लूँगी। मैंने मिडिल फिंगर पे और जो मेरा थंब है उस पर सेम ही आर्ट रखी है। मैंने बीच में थिक लाइन रख के साइड्स में थिन लाइन रखी है आर्ट में। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आर्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने फर्स्ट थिन फिर थिक फिर थिन फिर थिक फिर थिन ऐसे रखी है। आप ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट थिन फिर थिन एंड बीच में गैप छोड़ के फिर थिन थिक एंड थिन। आई होप आप समझ रहे हो। आप कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसमें ही अलग अलग वेरिएशंस कुछ भी कर सकते हो। और फिर हम इस पे स्वेटर आर्ट इस पे कंप्लीट करके इसको क्योर करवा लेंगे। और ये हमारा हो गया है। और इसके बाद मैं रिंग फिंगर पे आर्ट करूँगी। इसके लिए मैंने लाइट ब्राउन और वाइट को ब्राउन को और वाइट को मिक्स करके लाइट ब्राउन शेड बनाया है। तो इस पे पहले मैंने थोड़ा ऊपर सी बनाया है और फिर उसको फिल कर दिया है। इसके बाद हम इसको क्योर करवा लेंगे लैंप में। उसके बाद मैंने डॉटिंग टूल से पहले वाइट कलर लेके डॉट्स बनाई हैं, फिर उसको क्योर करवाने के बाद उसके ऊपर मैंने ब्लैक डॉट्स लगाई हैं और ये आइज़ होगी। और उसके बाद मैंने नीचे उसके रेड कलर के साथ डॉटिंग टूल के साथ रेड डॉट लगाई है और ऊपर ब्राउन कलर के साथ आर्ट की है। सो ये हमारी डन हो चुकी है। उसके बाद हम जाते हैं अपने इंडेक्स फिंगर पे जहाँ पे हम सेंटा बनाएंगे। तो वहाँ पे पहले मैंने उनके माउथ और थोड़ा बियर्ड वाला आर्ट बनाई है। तो सबसे पहले हम उसको फिल कर देंगे। इसके बाद मैंने उसके ऊपर डॉट्स लगाई हैं और डॉट्स को साइड्स में से स्प्रेड करके और उसके बीच में पिंक कलर की डॉट बनाई है और उसके ऊपर उनकी आइज़ के लिए डॉटिंग टूल के साथ ब्लैक कलर यूज़ करके वो लगाया है। और फिर मैंने सेंटा की कैप बनाई है जो कि मैंने रेड ग्लिटर के साथ बनाई है। फिर मैंने सोचा कि मैं जहाँ पे मैंने वाइट यूज़ किया है वहाँ पे मैं स्वेटर आर्ट करूँ। तो फिर वहाँ पे मैंने उस पर पहले जहाँ जहाँ मैंने वाइट कलर लगाया था वहाँ वहाँ मैंने मैट टॉप कोट लगाया
मैट टॉप कोट लगाने के बाद मैंने उसको क्योर करवाया। उसको क्योर करवाने के बाद मैंने उसके ऊपर अगेन वाइट कलर यूज़ किया, और वाइट कलर के साथ पहले मैंने बिल्कुल स्मूथ लाइन की थी, बिल्कुल शार्प लाइन। अब मैंने उसको थोड़ा थोड़ा जैसे रियल अपने हेयर होते हैं थोड़ा सा वैसी लुक देने के लिए किया है। तो मैंने वाइट कलर के ऊपर अगेन वाइट कलर लगाया एंड उस पर स्वेटर आर्ट की, और फिर उसको क्योर करवाया। शाइन टॉप कोट लगाना था वो लगाया, और वो लगाने के बाद मैंने क्योर करवाया। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।